वो फोटो देख अविन ने अपना सिर पकड़ लिया था। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? भावेश भंडारी का फोटो तो मैंने उस दिन हॉस्पिटल में देखा था जब मैं पप्पू पोटली वाला मिशन पूरा कर वापस आया था। मतलब इसका कनेक्शन सीडी बॉस और पप्पू पोटली से है। क्या सीडी बॉस वान्या और रिया के डैड के साथ इसे भी मार देना चाहता था? ठीक उसी वक्त बाहर की तरफ जोर का धमाका हुआ। अविन वो आवाज सुन मन ही मन बोला, लगता है वॉशरूम के बाहर भी बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। अविन ने तुरंत नीचे झुक भावेश भंडारी की पिस्तौल उठा ली और वॉशरूम से बाहर निकल गया। वो डरते हुए धीरे धीरे कैश काउंटर की तरफ जाने लगा। इधर उधर देख वो धीरे से बोला, यहाँ तो कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, फिर वो आवाज कैसी थी? तभी किसी ने उसे आवाज लगाई, अविन। अविन ने उस तरफ देखा तो इंस्पेक्टर आरती कैश काउंटर के पास खड़ी थी। तभी काउंटर के पास खड़े भावेश भंडारी के साथी ने वहां खड़ी लड़की को पकड़ लिया और आरती को धमकी दी, मुझे जाने दो, नहीं तो ये लड़की आज अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठेगी। आरती ने उस लड़के के पैर पर गोली चला दी और जोर से बोली, पढ़ा लिखा होकर साला ऐसे काम करता है? वो लड़का पैर ऊंचा कर दर्द से चीख उठा और उसके हाथ से पिस्तौल नीचे गिर गई। आरती ने फौरन आगे बढ़कर वो पिस्तौल उठा ली। तभी कैश काउंटर वाली लड़की अविन की तरफ देख जोर से चिल्लाई, शूट हिम, शूट हिम। आरती ने पीछे मुड़कर देखा तो अविन हाथ में पिस्तौल लिए खड़ा था। उसके हाथ में पिस्तौल देख सभी लोग डर गए थे। ये देख आरती ने जोर से कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। फिर उसने अविन से पूछा, दूसरा लड़का कहाँ है? अविन ने हकलाते हुए कहा, वो वॉशरूम में है। आरती ने हैरानी से कहा, वॉशरूम में? फिर उसने तुरंत भावेश भंडारी के साथी की तरफ देखा। वो फर्श पर बैठ गया था। आरती मन ही मन बोली, लगता है ये पहली बार कोई क्राइम कर रहा है। प्रोफेशनल होता तो एक गोली लगने से ढीला नहीं पड़ता। आरती ने उस लड़के के पैर के पास फिर से फायर किया। वो लड़का बुरी तरह से घबरा गया और बोला, मुझे मत मारो, मैं तो केवल पैसे के लिए उस लड़के का साथ दे रहा था। आरती गुस्से से बोली, पैसा? साला लोगों को लूट कर पैसा बनाने चला था। अब यहाँ से जरा सा भी हिला तो गोली सीधे तेरे सिर पर लगेगी। आरती ने उस लड़के के हाथ में हथकड़ी पहना दी और फिर लोगों की भीड़ में से 2 यंग लड़कों को अपने पास बुलाया। उसने उनसे कहा, पुलिस फोर्स आती ही होगी, ये अब कुछ नहीं करेगा, इस पर नजर रखो। आरती ने फिर अविन को देखा और कहा, तुम मेरे पीछे आओ। आरती तेजी से वॉशरूम की तरफ चली गई। अविन भी उसके पीछे पीछे वॉशरूम में एंटर हुआ। आरती भावेश भंडारी को बेहोश पड़ा देख चौंक गई। उसने अविन से पूछा, इसे तुमने मारा? अविन ने आगे आकर कहा, नहीं, वॉशरूम में इसके आने के बाद ब्लास्ट हुआ था, लेकिन मैंने कुछ नहीं देखा। उसका ये जवाब सुन आरती ने बड़ी हैरानी से उसे देखा और पूछा, तो तुम उस वक्त वॉशरूम में नहीं थे? अविन ने टॉयलेट की तरफ इशारा किया और कहा, था, लेकिन उधर टॉयलेट के अंदर। आरती हंसते हुए बोली, तुम बहुत अजीब हो। अविन भी मुस्कुरा दिया। तभी आरती ने उससे कहा, खैर तुम सही में कोई जादूगर हो अविन, आज तुम्हारी वजह से एक और क्रिमिनल पकड़ा गया। तुम्हें तो पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। अविन बोला, मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो यहाँ भावेश भंडारी। वो बोलते बोलते रुक गया और मन ही मन सोचने लगा, ये क्या बोल दिया मैंने? मुझे आरती के सामने भावेश भंडारी का नाम नहीं लेना चाहिए था। आरती ने उससे पूछा, भावेश भंडारी, तो तुम इसे भी जानते हो? तुम हो क्या? तुम्हें सब पहले से कैसे पता चल जाता है? अविन ने हकलाते हुए कहा, नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि मैं यहाँ किसी से मिलने आया था तो वो इसके बैग में कार्ड पर इसका नाम देखा। ओह। अविन ने उसे कहा, इसे पकड़ने का क्रेडिट तुम ले लेना, मैं मीडिया के सामने नहीं आना चाहता। आरती ने ऐसा करने से मना करते हुए कहा, ना ना ना, ये सब तुम्हारी वजह से ही पॉसिबल हुआ है तो इसका क्रेडिट तो तुम्हें ही मिलेगा। आरती का जवाब सुन अविन मन ही मन बोला, अब इसे कैसे समझाऊं कि मुझे अगर मीडिया कवरेज मिल गया तो कामेश कोठारी को मुझे टारगेट करना और आसान हो जाएगा। मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। उसने आरती से कहा, आरती मेरी बात को समझो, ये अगर किसी टेररिस्ट ग्रुप से हुआ तो मीडिया में मेरा नाम देख वो लोग मुझे भी मारने की कोशिश करेंगे। आरती ये सुन हंसती और बोली, टेररिस्ट रॉबरी जैसा छोटा मोटा काम नहीं करते, लेकिन ठीक है, तुम्हारी बात भी सही है। अविन ने ये सुन मन ही मन कहा, बड़ी जल्दी ये मेरी बात से अग्री हो गई, चलो अच्छा ही हुआ, अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। उसने आरती से कहा,
थैंक्स इंस्पेक्टर आरती, आप अपने इस क्रिमिनल को संभालो, मेरा काम हो गया, मैं अब चलता हूँ। अविन जैसे ही वॉशरूम से बाहर जाने को मुड़ा तो वॉशरूम का दरवाजा जोर से खुला। सब इंस्पेक्टर पठान अपनी पुलिस फोर्स के साथ अंदर ही आ रहा था। उसने आरती को देख सल्यूट किया और बोला, मैम सॉरी, मुझे आने में थोड़ा लेट हो गया, आपको जेंट्स वॉशरूम में आना पड़ा, आप बाहर जाइए, मैं सब देख लूंगा। आरती हंसते हुए बोली, कभी तो वक्त पर पहुंच जाया करो पठान, मैं यहाँ वक्त पर नहीं पहुंचती तो ये लोग न जाने और कितने लोगों को मार देते। आरती की बात सुन पठान ने कहा, इस इंसिडेंट में डेथ किसी की नहीं हुई है मैम, वो सिक्योरिटी गार्ड भी जिंदा है, उसे मैंने हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। ये सुन अविन ने मन ही मन सोचा, थैंक गॉड वो बच गया। आरती ने पठान से कहा, गुड जॉब, अब इसे भी हॉस्पिटल पहुंचाने का अरेंजमेंट करो, तब तक मैं एसीपी जयंत को अपडेट दे देती हूँ। आरती वॉशरूम से बाहर निकली, उसके पीछे अविन भी बाहर आ गया। आरती एसीपी जयंत को कॉल कर रही थी कि तभी एक रिपोर्टर कैमरामैन के साथ वहां पहुंच गई। उसे देखते ही अविन जल्दी से वहां से निकला और दूर जाकर खड़ा हो गया। उस रिपोर्टर ने कैमरामैन को इशारा किया और आरती के सामने खड़ी हो गई। फिर उसने कैमरे के सामने देख स्माइल दी और बोली, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस वक्त हम साकार डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर खड़े हैं। अभी अभी यहाँ हुई लूट के बारे में हम बात करेंगे इंस्पेक्टर आरती रावत से, तो बने रहिए मेरे यानी रिपोर्टर रेखा के साथ। इंस्पेक्टर रावत ने न केवल यहाँ मौजूद लोगों की जान बचाई बल्कि स्टोर को लूटने से भी बचाया। फिर रेखा ने आरती से पूछा, तो इंस्पेक्टर रावत, आप हमारी जनता को इस इंसिडेंट के बारे में कुछ बताएंगी? कैसे पकड़ा आपने इन रॉबर्स को? आरती ने जैसे ही बोलना शुरू किया, कैमरामैन आरती के थोड़ा और नजदीक आकर खड़ा हो गया। आरती बोली, यहाँ जो भी कुछ हुआ है वो बहुत ही डेंजरस था। 2 लड़के इस स्टोर को लूटना चाहते थे, लेकिन वो दोनों ही पकड़े गए। इस बात का क्रेडिट मैं खुद को अकेले नहीं देना चाहती, मेरे साथ कोई और भी है। आरती का ये स्टेटमेंट सुन अविन बुरी तरह से हैरान हो गया। वो धीरे से बोला, ये इंस्पेक्टर आरती क्या कहने जा रही है? मैं मीडिया के सामने आ गया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तभी आरती ने अविन की तरफ देखा तो उसने उसे अपने बारे में कुछ ना कहने का इशारा किया। आरती ने उसे स्माइल दी और बोली, एक्चुअली मेरे साथ मेरी टीम है, उनके बिना इन क्रिमिनल्स को पकड़ना बहुत मुश्किल था। ये सुन अविन मन ही मन बोला, शी इज गुड लीडर, बिल्कुल एके की तरह है। ये अपनी टीम के बारे में कितना सोचती है। हम प्राउड ऑफ यू इंस्पेक्टर आरती। तभी रेखा रिपोर्टर ने आरती से अगला सवाल किया, क्या आप बता सकती हैं ये गुंडे कौन है? ये सवाल सुन आरती ने वहां से आगे चलना शुरू किया। कैमरामैन और रेखा रिपोर्टर उसे फॉलो करने लगे। आरती ने कहा, इनकी आइडेंटिटी होना अभी बाकी है, इस वक्त मैं थोड़ी जल्दी में हूँ, बाकी की इन्फॉर्मेशन आपको इंस्पेक्टर पठान दे देंगे। आरती जल्दी से स्टोर से बाहर निकल गई। अविन पहले ही स्टोर से बाहर जा चुका था। टैक्सी वाला अविन को लेकर 10 मिनट के अंदर स्टीफन स्कूल पहुंच गया। अविन ने उसका पेमेंट किया, तभी उसकी नजर गेट के पास उसका वेट कर रहे कुणाल पर पड़ी। वो कुणाल के पास गया और बोला, सॉरी यार, कहीं फंस गया था इसीलिए देर हो गई। कुणाल ने कहा, कोई बात नहीं, इट्स ओके। इधर उधर देखते हुए अविन ने उससे पूछा, हर्ष कहाँ है? कुणाल ने मुस्कुराते हुए बोला, उसे मिस कोहली ने आज से ही क्लास अटेंड करने को बोल दिया। कुणाल की बात सुन अविन चौंक कर बोला, आज से ही? एके ने कहा ऐसा? लेकिन तुम एके से कैसे मिले? कुणाल ने कहा, मैं तो यहाँ खड़ा तुम्हारा वेट कर रहा था, सिक्योरिटी गार्ड ही मुझे अंदर एके के पास लेकर गया था। ये सुन अविन मन ही मन बोला, एके भी अजीब है, वो पहले ही अगर हर्ष को क्लास अटेंड करने दे देती तो मेरे साथ कम से कम वो हादसा नहीं होता। कोई ना, अब उनसे मिलकर इन्वेस्टिगेशन टीम वाला मैटर भी डिस्कस कर लूं। ये सोच उसने कुणाल से कहा, चलो एक बार एके से मिल लेते हैं। लेकिन कुणाल ने उसे बताया, एके स्कूल में नहीं है। अविन ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? वो अभी थोड़ी देर पहले ही अपनी कार में इधर से गई। अविन ये सुन खुद से बोला, अब आज तो मुझे भी कोई पीरियड नहीं लेना है, कल से ही ड्यूटी रिज्यूम करता हूँ। तभी उसी वक्त उसके सामने 20-25 लोग आकर खड़े हो गए। अविन उन्हें देख थोड़ा डर गया। ये सब देख कुणाल भी एक्शन में आ गया, लेकिन अविन ने बीच में खड़े हुए आदमी को देख कुणाल से कहा, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। वो आदमी सीडी बॉस का आदमी था। उसने अविन से कहा, मैं रात होने तक का वेट नहीं कर सकता, या तो तुम मेरे बॉस को वापस ला कर दो या फिर हमें थोड़े से पैसे दो। अविन ने सोचा, इस वक्त मुझे वैसे भी कोई काम नहीं है, इससे अभी बात कर इस मैटर को सॉल्व कर लेता हूँ। उसने फिर उस आदमी से कहा, ठीक है, हम कहीं और चलकर इस बारे में बात करते हैं। ठीक है।
उस आदमी ने अविन से कहा और फिर अपने साथियों को इशारा कर बोला, तुम लोग जाओ यहाँ से, अब मैं अकेला इस मैटर को हैंडल कर लूंगा। अविन फिर कुणाल के साथ उस आदमी को लेकर स्कूल के पास के उसी रेस्टोरेंट में चला गया जहां रिकॉर्डिंग पेन वाला इंसिडेंट हुआ था और उसने वो पेन रेस्टोरेंट के बाहर फेंक दी थी। अविन ने कॉर्नर वाली टेबल चूज की और वो वेटर को 3 कॉफी का ऑर्डर दे दिया। उस आदमी ने अविन से कहा, तुम मेरी बात का विश्वास करो, हमें काम की बहुत जरूरत है, लेकिन जो कुछ भी हमारे बॉस के साथ हुआ उसे देख मैं अब कोई गलत काम नहीं करना चाहता। अविन ने मन ही मन कहा, इस वक्त इसे पैसों की जरूरत है इसीलिए ऐसा कह रहा है, लेकिन ये गधा है, मुझे ये सब कह इसका कुछ नहीं होने वाला। तभी अविन की जेब से सडनली कुछ कलरफुल छोटे छोटे स्टोन नीचे गिरे। ये देख उसे बहुत ऑकवर्ड फील हुआ। उसने कुणाल और उस आदमी पर एक नजर डाली तो वो दोनों उसे ही घूर रहे थे। अविन फुर्ती से नीचे झुका और उसने वो स्टोन्स उठाकर टेबल पर रख दिए। तभी उसकी जेब से 4 और बड़े साइज के स्टोन नीचे गिरे। अविन ये देख खुद से बोला, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, इस वॉलेट की तो। अविन के मुंह से गाली निकलते निकलते रह गई। उसने वो स्टोन्स भी उठाकर टेबल पर रख दिए। अविन के सामने बैठा वो आदमी बड़े ध्यान से उन स्टोन्स को देख रहा था। तभी उस आदमी ने एक स्टोन हाथ में लिया और उसे देख सरप्राइजिंग टोन में अविन से पूछा, ये तो एमरल्ड ओर स्टोन है ना? अविन ने उस आदमी को कंफ्यूज सा लुक दिया और बोला, वो क्या होता है? उस आदमी ने चौंक कर अविन को देखा और बोला, क्यों मुझे बेवकूफ बना रहे हो? मैंने इससे पहले जूलर के यहाँ 4 साल काम किया है, ये एमरल्ड ओर स्टोन ही है। अविन ये सुन मन ही मन बोला, अब ये क्या बोल रहा है, और इस पत्थर को देख ये इतना सरप्राइज क्यों हो रहा है? उस आदमी ने अविन से कहा, ये बहुत एक्सपेंसिव स्टोन है, इन 2 छोटे छोटे स्टोन्स की कीमत ही कोई 10 करोड़ होगी। व्हाट? अविन ये सुन चौंक गया। उसने टेबल पर पड़े स्टोन मन ही मन काउंट किए और खुद से बोला, अगर ये सच बोल रहा है तो इसका मतलब अभी मेरे पास 80 करोड़ है। क्या रहस्य है स्टोन्स का? क्या सच में अविन को 80 करोड़ मिलेंगे? क्या करेगा अविन उन स्टोन्स का?